हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो जो क्लास सेवन्थ में अपना एक टॉपिक है रैशनल नंबर। उस टॉपिक का थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड अपने एक वर्कशीट बनाई हुई है, क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक नेम है रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर से पहले अपन नंबर्स के बारे में सीखते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर को जानने से पहले अपन नंबर्स के बारे में सीखेंगे। तो देखो नंबर्स के बारे में, नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स का आप यूज कर चुके हैं, आपकी काउंटिंग नंबर्स है। काउंटिंग नंबर्स एक तरह के नंबर है। फिर अपने को कोई बिजनेस क्रिएट करनी है, वहां भी नंबर आता है। नंबर से अपने को मिलता क्या है, कुछ वैल्यू मिलती है जिसका अपन यूज रियल लाइफ में करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर अपने दो तरह के होते हैं, एक रियल, एक अपना अनरियल। अब रियल यानी ऐसे नंबर जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जिसका वैल्यू अपन यूज करके कुछ इक्वेशन सॉल्व करते हैं। रॉकेट लॉन्च में या कई चीजों में नंबर्स का यूज होता है, तो वो अपने रियल नंबर जिसकी वैल्यू अपने पास है। अनरियल नंबर, भाई कोई ऐसी इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ गई जिसमें जो अपने रियल नंबर है वो काम नहीं कर रहे हैं, उनकी वैल्यू अपने को काम में नहीं आ रही, फिर अपने को कुछ इमेजिनरी वैल्यू डालनी पड़ेगी, तब जाके उसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा। वो अपने अनरियल नंबर, जिसमें अपने आयोटा वगैरह होते हैं, वो अपन 11th क्लास में सीखते हैं, अभी वहां तक नहीं जाते हैं, अभी बेसिक स्टार्ट करते हैं। अब रियल नंबर में जिनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जिसकी वैल्यू अपन देखते हैं रियल लाइफ में, अपन फील करते हैं वैल्यू, दो तरह के हैं। एक तो है अपना रैशनल, जो अपना टॉपिक है, एक है अपना इररेशनल। ठीक है, अब रैशनल नंबर सीखने से पहले अपन 3 नंबर्स के बारे में सीखते हैं। एक अपना नेचुरल, एक अपना होल, एक अपना इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, अब जहां पे आप वीडियो देख रहे हो, नेचुरली खुद काउंट करके देखो। अब जाओ, जितने भी लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, अपने काउंट करके देखो, अपन कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग आती है। तो इसलिए जो नेचुरली जो ह्यूमन बीइंग है, नेचुरली काउंट 1 से करता है। तो 1 से लेकर जितने भी अपन चलते रहते हैं, काउंटिंग नंबर चलती रहती है, वो सारे अपने नेचुरल नंबर में आते हैं। तो एक ग्रुप बनता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे अपने नेचुरल नंबर है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज a number is starting from 1 to go to infinite, that all numbers are called natural number। आगे चलते हैं होल नंबर। अब देखो, ये 1 की वैल्यू है, 1 पेन आया, 2 पेन आया, 3 पेन आया। अब मेरे को बताना है कि क्लास में कोई है ही नहीं। मैथमेटिक्स का बेसिकली अपन क्या यूज करते हैं, एक लैंग्वेज स्टेटमेंट है, उसको नंबर्स में आपको फ्लो करवाना है। अब क्लास में 2 स्टूडेंट है तो मैं 2 लिख दूंगा। अब क्लास में कोई है ही नहीं, उसके लिए भी तो नंबर चाहिए ना। और नेचुरल नंबर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो शो करता हो कि क्लास में कोई है ही नहीं। नेचुरल नंबर में देखो 5 है तो क्लास में 5 स्टूडेंट, 6 है तो 6, 1 है तो 1 होना चाहिए। अब क्लास में भी है ही नहीं, खाली ब्लैंक क्लास। और मेरे को बताना है कि इस क्लास में कोई है ही नहीं, नंबर से बताना है। बार बार मैं लैंग्वेज तो बोलूंगा नहीं, उसके लिए क्या इन्वेंट हुआ, 0। क्या इन्वेंट हुआ, 0। अब 0 को अपन 1 के आगे तो रखेंगे नहीं, 1 की वैल्यू 1 है, 0 की वैल्यू कुछ नहीं है, तो 1 से पहले रखना पड़ा। तो 1 से पहले रखा, साइंटिस्ट ने कहा पूरा कलेक्शन बना देते हैं। तो 0 से स्टार्ट होकर सारे जो नंबर्स है, अब इस कलेक्शन में एक 0 आया जो शो करता है कि इस क्लास में कोई है ही नहीं। 0 ने अपने आप की वैल्यू बताई, कुछ नहीं। फिर इंटीजर्स, अब नेचुरल नंबर को अपन n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को अपन w से डिनोट करते हैं, इंटीजर को अपन i और z दोनों से करते हैं। i तो आपको पता है स्पेलिंग में आ रहा है, z से क्यों करते हैं, कुछ बुक्स में आपको z से दिया होगा इसका कलेक्शन। z एक वर्ड है अपना, ज़ेहलन, एक लैटिन वर्ड है, वहां से z से लिया। और लैटिन में होता है बैग, एक बहुत बड़ा बैग है, इसमें बहुत सारे नंबर्स है। अब इसको बैग क्यों बोला है, बैग इसलिए बोला है क्योंकि देखो जितने भी नंबर्स है उसको अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, 0 आया, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर। तो क्या होता है, इंटीजर एक तरह का कलेक्शन ऑफ बैग है, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और 0, सभी को अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर एक तरह का बैग हो गया। तो बैग में से मैंने 2 निकाला, 2 एक इंटीजर, 0 निकाला तो इंटीजर, -1 निकाला तो इंटीजर। तो एक तरह का बैग है, इसलिए अपने को इसको z से डिनोट किया। i से भी दिखता मिलेगा आपको, पर z कभी दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, तो अब जैसे 2 है तो 2 अपना पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव वैल्यू है। 0 अपना 0 इंटीजर है, इसकी ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव वैल्यू होती है। अब क्यों नहीं होती है, इसका समझते रीजन। जैसे 3 है, 3 के साथ कोई साइन नहीं दिया है तो +3 है। अब इसी की नेगेटिव वर्जन अपने बनाया, इसलिए अपने इंटीजर बनाए थे। क्यों बनाया था, अगर मैं किसी को 3 रुपीज देने हैं और 3 रुपीज लेने हैं, दोनों के लिए मैं 3 थोड़ी यूज करूंगा, इसके लिए कुछ तो अपना साइन डिफरेंशियल होना चाहिए ना। किसी के मेरे को 3 मार्क्स देने हैं, कट करने हैं, मैं हर बार ऐसे थोड़ी लिख के आऊंगा 3/10।
अब मेरे को इसको 3 मार्क्स कट करना है, फिर भी मैंने 3 लिख दिया, समझ में नहीं आएगा भाई किया क्या मैंने। इसके लिए इंटीजर्स बनाए गए थे, इसकी नेगेटिव रिवर्स वैल्यू, तो इंटीजर्स आ गए, तो सारे नेगेटिव नंबर 0 और सारे पॉजिटिव का जो कलेक्शन है वो सारा है अपना इंटीजर। 0 की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि 0 खुद का मतलब है कुछ नहीं। अब कुछ नहीं की नेगेटिव वर्जन अपन क्या निकालेंगे, जैसे 5 है, इसका मतलब +5, किसी को 5 रुपीज दिए हैं तो उसकी नेगेटिव सेंस 5 रुपीज लिए हैं तो वो नेगेटिव में आ रहा है, तो इसलिए सारे ये तो कलेक्शन है अपना। तो यही से अपन सीखते हैं अब रैशनल नंबर के बारे में आते हैं। तो रैशनल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसको अपन P/Q के फॉर्म में, अब ये P और Q है क्या है, सॉरी P और Q क्या होता है, P और Q अपना होता है वेरिएबल्स। क्या होता है वेरिएबल्स, आपने अलजेब्रिक में पढ़ रखे हैं। वेरिएबल्स यानी अननोन वैल्यू, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। अब आपके माइंड में सर P/Q मैं कुछ भी लिखूं तो आप लिख सकते हो, उसको A/B बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी वेरिएबल्स है। इनकी जगह आपको नंबर रखने हैं, तो ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में हो, और यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स है P और Q है, ये बोल दो, ये क्या होने चाहिए इंटीजर्स, क्या होने चाहिए इंटीजर्स। अभी हमने सीखे P और Q इंटीजर होने चाहिए, Q की प्लेस पर क्या नहीं होना चाहिए, वीडियो में बोलो 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए सर, आप माइंड, अब आप तो बोल रहे हो क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने P और Q अपने इंटीजर होने चाहिए, तो आपके माइंड में सर 3 इंटीजर है, अपॉन का साइन लगाया और हम 0 लगा रहे हैं, ऐसा आप क्यों कह रहे हो, हम लगा सकते हैं, ये भी तो इंटीजर ही है, जो अभी तो बोला आप इंटीजर है तो मैं लगाऊंगा, उसको मैं रैशनल नंबर क्यों नहीं बोल सकता। चलो इसको प्रूव करते हैं, क्या नहीं बोल सकते। तो 3/0 को अपन क्या बोल सकते हैं, 3/0, बाई का साइन का मतलब डिवाइड ही होता है। अब 3 डिवाइड कॉन्सेप्ट से आता है, तो डिवाइड से पहले जो नंबर होता है ये अपना होता है डिविडेंड इन लार्ज अमाउंट। 3 टॉपिक्स है मेरे पास, इसको डिवाइड का साइन का मतलब अपने को इक्वली स्प्लिट करना है, और यहाँ पर जो आंसर आता है इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ 1 यानी 1% के पास कितनी गई। अब 3 रुपीज तो है मेरे पास, बट यहाँ लोग कितने 0, अब लोग 0 है तो 1 में मैं कैसे दूंगा, तो यहाँ आंसर आता है नॉट डिफाइंड, इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये अगर ऐसे होता 0/3, ऐसा 0/3 है तो ये रैशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है, ये इंटीजर्स भी है दोनों, और इसकी प्लेस पर 0 है नहीं। अब सर अब इसको रैशनल नंबर क्यों कह रहे हो, इसका आंसर निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है। इसको अगर मैं 0/3 कहूं, अब मेरे पास 0 टॉपीज है, 0 रुपीज है, 0 टॉपीज है, अब नंबर ऑफ पर्सन मेरे को दिख रहे हैं 3 लोग है, 3 पर्सन है। अब इसकी आंसर निकलता है, इसका आंसर 1% के पास कितना जाएगा, 0 टॉपीज है, 3 पर्सन है, तो मैं ईच को कितने दूंगा 0 0 0, तो ईच के पास कितना चला जाएगा 0। इसका आंसर है 1 की वैल्यू निकल सकती है, इसलिए अपन इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो कोई भी नंबर है, अब देखो जो इंटीजर्स है वो नेगेटिव भी है, नेगेटिव नंबर नेगेटिव भी होते हैं, तो रैशनल नंबर भी अपने नेगेटिव होते हैं। अगर P/Q में अगर 1 नंबर अगर नेगेटिव आ जाए, तो इन दोनों में से अगर कोई नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर आता है तो उसको अपन नेगेटिव रैशनल नंबर कहते हैं। तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव हो तो उसको आप हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट किया करो, जैसे 3/-4 है, तो ये अपना एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसको आप हमेशा पॉजिटिव में किया करो, ठीक है। पॉजिटिव में डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट किया करो। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि जब अपन इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे तो उसमें आसानी होती है, ठीक है। तो देखिए अब रैशनल नंबर अपन सीख गए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे अपन क्या सीखते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर की, जो रैशनल नंबर है, आपने थोड़ा ना जब रैशनल नंबर के बारे में आप सीख चुके हो तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि हमने तो फ्रैक्शन भी सीखे, फ्रैक्शन टाइप भी तो है, फ्रैक्शन भी तो ऐसे ही होता है कि अपॉन की फॉर्म में होता है। सर आप रैशनल नंबर आगे क्यों सिखा रहे हो, हमने फ्रैक्शन सीख रखे हैं, तो आपके फ्रैक्शन वाले सारे कॉन्सेप्ट इसमें काम आएंगे। तो देखिए थोड़ा सा ना ब्रेक करते हैं, इधर फ्रैक्शन लिखते हैं, इधर रैशनल नंबर लिखते हैं। अब जो फ्रैक्शन होता है ना वो भी ऐसे अपॉन के फॉर्म में आता है। फ्रैक्शन और रैशनल में डिफरेंस क्या है, तो सर हमको एक्स्ट्रा क्यों आप सिखा रहे हो, तो जो आप याद करें कि भाई अपन ने नेचुरल नंबर सीखे थे, फिर अपन इंटीजर क्यों पढ़े, नेचुरल से भी तो काम हो ही रहा था ना, इंटीजर क्यों सीखे, तो नेचुरल नंबर थे सारे पॉजिटिव थे, अपने को नेगेटिव वर्जन की जब नीड आई तो अपन इंटीजर सीखे। तो वैसे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे फ्रैक्शन अपन क्यों यूज करते हैं, कोई पिज्जा है उसके अपन 4 इक्वल पार्ट्स किए, फ्रैक्शन के अपन क्यों यूज करते हैं, फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ अ नंबर, किसी को कुछ पार्ट्स देना है, इक्वल नंबर को कुछ पार्ट्स देना है तो अपन फ्रैक्शन यूज करते हैं। जैसे ये 1 स्लाइस में किसको देनी है, तो 1/4 है, डिनोमिनेटर में ये नोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर होता है, जितने हमने इक्वल पार्ट्स किए वो 4, जितने हमने सामने वाले को दिए हैं वो चला जाता है न्यूमरेटर में, तो 1/4। फ्रैक्शन जो सारी होती है पॉजिटिव होती है, पर जो रैशनल नंबर है ये इन फ्रैक्शंस की भी कुछ नेगेटिव वर्जन, नेगेटिव फीलिंग्स बताती है।
क्योंकि देखो फ्रैक्शन तो सारे पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव नंबर्स में यूज करते हैं, रैशनल में अपन नेगेटिव इंटीजर्स भी यूज करते हैं। जैसे आ गया -3/4, उसका मतलब नेगेटिव सेंस है। एक कुछ पिज्जा उसके 4 पार्ट हो रहे हैं, उसमें 3 लिए जा रहे हैं, तो नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये अपना एक रैशनल नंबर, इसलिए अपन रैशनल नंबर यूज करते हैं। सारे फ्रैक्शंस को अपन रैशनल नंबर बोल सकते हैं, बट सारे रैशनल नंबर को अपन फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? जहां भी आप आंसर दीजिए, क्या बोलेंगे सर, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि रैशनल नंबर नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, इसलिए अपन इसको फ्रैक्शन नहीं कह सकते। हम जानते हैं कि फ्रैक्शन जो होते हैं वो सारे अपने क्या होते हैं, पॉजिटिव है। तो ये डिफरेंस अपन सीखे। कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में आगे बढ़ते हैं कि अपन किसी भी रैशनल नंबर, जैसे फ्रैक्शन के ही कॉन्सेप्ट में रैशनल नंबर में काम आता है। जैसे इसके अपन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि नाम में है इक्वल, कि वो होगी इक्वल और दिखने में अलग अलग होगी। जैसे इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं कि एक ही शेफ ने 3 पिज्जा बनाए, सेम पिज्जा बनाए, एकदम सेम साइज के। इस केस में क्या कर लिए, 2 इक्वल पार्ट्स, इस केस में कर लिए 4 इक्वल पार्ट्स, इस केस में कर लिए 6 इक्वल पार्ट। अब इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, जहां वीडियो देख रहे हो बताओ, 1/2। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, जहां वीडियो देख रहे हो बताओ, 2/4। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 3/6। अब देखिए, अब जब मैं ये पार्ट्स दूंगा सामने वाले को, तो पार्ट्स तो दिखने में अलग अलग गए सबके पास, और जो पिज्जा का जो एक्चुअल पोर्शन है वो सबके पास सेम ही गया है। इधर भी हाफ गया, इधर भी हाफ गया, इधर भी हाफ गया। अब तीनों की फ्रैक्शन दिखने में अलग अलग है, पर तीनों की वैल्यू क्या है, सेम। सबको हाफ 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 पिज्जा ही मिला है। तो कभी भी आपको फ्रैक्शन को देख के कभी भी जजमेंट नहीं करना है, ना रैशनल नंबर को देख के जजमेंट करना है कि हाँ देखने में मेरे को ये लग रही है तो ये इक्वल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इक्वल का कॉन्सेप्ट है, ये देखो दिखने में तीनों ये अलग है बट फिर भी ये इक्वल है। तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अपन कोई भी चाहे फ्रैक्शन हो चाहे रैशनल नंबर हो, अगर उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लें बाय नोमिनेटर एंड बाय डिनोमिनेटर, तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या रैशनल नंबर मिलती है। अब इक्विवेलेंट देखने में अलग होगी, बट वैल्यू जो उनकी वैल्यू है, वैल्यू में जो समझा रहा है वो सेम होगी। जैसे इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 × 1 2, 2 2 जा 4, देखिए ये रहा गया। आई बात समझ में? तो यहां से चलते हैं अपन जो कॉन्सेप्ट जो सीखा है अपन ने कि कभी भी आपको चाहे फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट निकालनी हो चाहे रैशनल नंबर की इक्विवेलेंट निकालनी हो, तो सेम नंबर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो चलिए बढ़ते हैं। अब जैसे ये है, अब मैंने आपको क्या बात कही थी कि मेरे को डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, तो कुछ आपको टीचर्स बोलेंगे कि सीधा माइनस को ऊपर भेज दो। क्यों भेजा भाई? आपको मैथ्स का क्या है, रीजन पता होने चाहिए। रीजन पता होंगे तो अपने को चीजें याद रहेंगी। तो ये माइनस ऊपर कैसे गया? अब देखिए माइनस ऊपर गया कैसे, अपने को सीधा ऊपर नहीं भेजना, अपने कॉन्सेप्ट सीखता है। अपने क्या चाहिए, माइनस का 4 की जगह प्लस का 4 चाहिए। अब मेरे को एक चीज मैं अभी सीखा हूं कि मैं किसी भी चाहे रैशनल नंबर है चाहे फ्रैक्शन है, उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बोलो यस, कर सकता हूं, सेम नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 × -1 क्या हो गया, -1। -4 × -1 क्या होता है, इंटीजर का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कट, 4 1 जा क्या आता है 4। तो देखिए -4 × -1, एक बार वापस कर लेते हैं। जैसे 3/-5 है। अब मेरे को क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, तो अपन सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपन जानते हैं, अभी सीखा, रीजन पूरा सीखा। तो मैं क्या करता हूँ, -1/-1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई किया तो 3 × -1, बोलिए क्या होता है, -3। फिर -5 × -1 क्या होता है, जहां वीडियो देख रहे हैं आंसर दीजिए, हो गया 5। देखिए डिनोमिनेटर हो गया। अपने कभी रटना नहीं है कि भाई नीचे माइनस है ऊपर भेज दो, ऊपर माइनस है नीचे भेज दो, नहीं। अब ये काम कहाँ आता है, अपन आगे सीखेंगे क्या काम आता है। तो अब अगर आगे अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, तो देखिए जब आप स्मॉल क्लासेस में थे तब अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते थे। जैसे 3 + 4 है, तो 3 की वैल्यू भी पता है अपने को, 3 कंप्लीट होती है, नेचुरल काउंटिंग नंबर है। 4 भी काउंटिंग नंबर में आता था और वैल्यू पूरी है, तो 3 + 4 सीधा अपन माइंड अपने को आंसर दे देता था। बट जब फ्रैक्शन और रैशनल नंबर की बात आती है तो वो माइंड एकदम से आपको अलर्ट में आंसर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट समझ में नहीं आती अपने को कि भाई वैल्यू है क्या, क्योंकि पार्ट्स ऑफ नंबर है, कैसे पार्ट दे दिए कैसे, तो अपने को समझ में नहीं आता। अपने को करना भी नहीं है, अपने को माइंड में बिल्कुल जैसे अपन नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे अपने को ना तो रैशनल नंबर का एडिशन करना है ना फ्रैक्शन का एडिशन करना है। अगर आपको फ्रैक्शन का एडिशन आता है तो वही कॉन्सेप्ट अपने को इसमें लगाना है। तो अभी रैशनल नंबर की बात चल रही है तो अपन रैशनल नंबर लेते हैं। तो एक नंबर मैंने रैशनल नंबर ले लिया 4/0। ओहो सर आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको माइंड ना आ रहा होगा। या आपने अभी बोला कि आप 0 नहीं रखो रैशनल नंबर, आप क्यों रख रहे हो 0? वेरी गुड, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो अपन एक रैशनल नंबर लेते हैं 3/4, ये है। अपने को एडिशन करना है प्लस।
अब यहाँ पे एक पॉजिटिव रैशनल नंबर भी हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है, तो अपन नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे कि आपको जल्दी समझ में आए, तो अपन ले लिया 2/-8। ठीक है, अब देखो प्लस और माइनस आपको साथ में दिख रहे हो ना, तो जो नंबर है आगे एडिशन के बाद जो अपन एक नंबर ऐड करने वाले हैं उसको आप ब्रैकेट में ले लो, पहले उसको सिंप्लीफाई करो। मैंने आपको क्या कहा था, कभी भी अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है रैशनल नंबर का, तो अगर डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है, क्या है उसको नेगेटिव है, उसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में। और आपको पता है प्रोसेस क्या होता है, -1 -1 से मल्टीप्लाई करना है, वो आप बार बार भले मत यूज करो, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो माइनस को अपन ने ऊपर भेज दिया। चलो 3/4 प्लस ये हो गया -2/8। ठीक है, अब सबसे पहले अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते ही प्लस माइनस का साइन प्लस, यानी मल्टीप्लाई में कौन सा साइन में कन्वर्ट होता है, माइनस में, तो ये आ गया 3/4 -2/8। कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब अपने को प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई अपने को पता है, जब तक वैल्यू समझ में नहीं आती है तब तक अपन करते ही नहीं है, ना करना है। तो वैल्यू कैसे समझ में आएगी, जब इनके डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम, डिनोमिनेटर सेम है नहीं। अब डिनोमिनेटर से कैसे समझ में आती है वैल्यू, जैसे मैं इधर कहूं 6/8, इधर कहूं 1/8। अब अपने को फ्रैक्शन या जो रैशनल नंबर इसकी वैल्यू कैसे समझ में आ रही है, तो यहाँ 8 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं और सामने वाले को अपने 6 दिए, यहाँ 8 इक्वल पार्ट और सामने वाले को अपने 1 दिए, समझ में आ रहा है, तो 6 और 1 पार्ट है। आप इसका एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। एडिशन करेंगे तो मेरे पास जो पार्ट है वो मेरे पास ही रहेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम रहता है, 6 + 1 7 होगा। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 4 और 8 का एलसीएम होता है 8, तो दोनों के डिनोमिनेटर को अपन 8 बनाएंगे। अब 4 को इरेज करके तो बनाएंगे नहीं, इरेज कर लिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो पहले फर्स्ट रैशनल नंबर को अपन आउट किया, 4 को अपने को 8 बनाना है, जो एलसीएम है 8 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभी अपन ने सीखा। फिर माइनस, ये तो 8 है ही, 3 2 क्या होता है 6, 4 2 8 -2/8। अब देखिए, अब डिनोमिनेटर सेम होते ही 8 वही रहेगा, 6 - 2 हो गया अपना 4/8, ये अपना आंसर है। इसको अपन रिड्यूस भी कर सकते हो, आगे सीखेंगे अपन। अब सब्ट्रैक्शन में देखिए, सब्ट्रैक्शन में 2 रैशनल नंबर के बिटवीन किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, जैसे 6/8 -3/4 है, ये है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, माइनस माइनस का साइन किस में क्लैश होगा, आपको पता है प्लस में होता है, 6/8 + 3/4। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है, वैल्यू समझ में आ नहीं रही है, तो अपन ऐड करेंगे भी नहीं। एक और मेथड भी होता है, एक तो आप दोनों इंडिविजुअली सेम करके भी कर सकते हो, एक होता है अपना ट्रिपल डी मेथड। वो क्या होता है कि जो ऐड करने पर जो रैशनल नंबर आएगी वो अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट में सबसे पहले अपन का साइन बनाया अपन ने, जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ही होगा, 8 और 4 का एलसीएम क्या होता है 8। तो अपने को ट्रिपल डी लगाना है, यानी डिनोमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर ईच रैशनल नंबर में, तो 8 / 8 क्या हुआ 1 को चुपचाप इधर लिखना है। फिर मल्टीप्लाई बाय नोमिनेटर, इसको ऐसे याद करना है, डी 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 मल्टीप्लाई एन, ट्रिपल डी यानी डिनोमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय नोमिनेटर। फिर 8 / 4 क्या हुआ 2, 2 × 3, फिर सॉल्व किया इसको, 6 + 3 2 6, फिर 8, 6 और 6 कितने हो गए 12/8, आंसर आ गया। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख गए। अब अपन क्या करते हैं, एक मेरी ऐसी एक वर्कशीट बनाई हुई है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस आप देखिए आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब वर्कशीट सॉल्व करते हैं। देखिए, डिफाइन अ रैशनल नंबर, उसकी डेफिनेशन अभी सीख चुके हैं अपन। ऐसा नंबर जिसको अपन p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, p और q क्या होना चाहिए इंटीजर्स, और q की प्लेस पर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये इसकी डेफिनेशन है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर, इनमें से कौन से रैशनल नंबर है, तो अंडर रूट यानी ये आगे अपन सीखेंगे। अपन ने p/q सीखा है, वो ये नहीं है, अपना ये आंसर नहीं है। यहाँ देखिए पाई भी अपन ने अभी तक नहीं सीखा है, इसकी वैल्यू अपने को नहीं पता है, तो ये भी अपना रैशनल नंबर नहीं है। इसको देखिए, एक ये और एक ये देखिए, अब -5 है। अब अपने को पता है कि कोई भी नंबर हो, इंटीजर हो या कुछ भी हो, उसके अपन 1 लगा सकते हैं, तो -5 को अपन -5/1 बोल सकते हैं, इसलिए अपना ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो अपना ये -5/1 भी रैशनल नंबर है, और 3/8 भी p/q के फॉर्म में है, तो ये भी अपना रैशनल नंबर है। 2 आंसर्स है। आगे, ट्रू और फॉल्स, एवरी इंटीजर है रैशनल नंबर, सारे जो इंटीजर होते हैं रैशनल नंबर होता ही है। कोई भी आप इंटीजर लो, चाहे 0 भी ले लो, 0 को भी अपन 0/1 बोल सकते हैं। कितने भी इंटीजर ले लो, अपॉन में अपन 1 लगा सकते हैं, अपॉन में 1 लगा सकते हैं, तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो अपना रैशनल नंबर है। फिल इन द ब्लैंक्स, अ रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म
where p and q डेफिनेशन में आ गई, p and q are integers and q is not equal to 0। आगे बढ़ो, राइट ईच ऑफ दीज रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक मैं करवा रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि उसमें आप सेम नंबर का डिवाइड देते रहो, एकदम रिड्यूस फॉर्म में लेके जाओ। अब डिवाइड देना बंद हो गया, तो इन दोनों में सेम नंबर का डिवाइड किस में जाएगा, 10 10 में जा रहा है, तो ये आ गया 1/2, ये अपना आंसर आ गया। फिर ये करिए आगे, सिंप्लीफाई करना है स्टैंडर्ड फॉर्म अभी मैं सिखा चुका हूँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं प्रैक्टिस करिए। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन होगा जब डिवाइड देना आगे बंद हुआ होगा। तो देखिए यहाँ आगे डिवाइड जा रहा है 2 2 का, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है 3 3 का, यहाँ नहीं जा रहा है, तो ये अपना आंसर। आगे द रैशनल नंबर, ये पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है क्या। अब बोले क्यों नहीं है, ये सेम नंबर का डिवाइड जा रहा है इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आगे रैशनल नंबर, ये क्वेश्चन अपन निकाल लिए थे, हाँ यहाँ देखिए, ये द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, द डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव होगा एंड द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इज 1। अगर कोई रैशनल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, कहने का मतलब ये है। अब देखिए रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन, ये सीख लेते हैं एक बार। अब 2/3 को अपन नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2/3 कोई कंप्लीट नंबर तो है नहीं, कोई काउंटिंग नंबर तो है नहीं कि डायरेक्ट अपन नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर लिया। सबसे पहले अपन नंबर लाइन बनाई, पहले देखिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आपको दिख रहा है पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं होता है तो क्या होता है पॉजिटिव, तो 0 के वो इधर आएगा कि इधर आएगा, राइट साइड में आएगा। तो पहले जो कंप्लीट नंबर अपने को पता है वो लिख लेते हैं, यहाँ ये 1 पिज्जा कंप्लीट है, ये 2 पिज्जा कंप्लीट है। अब इसकी वैल्यू समझिए है क्या, की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब एक पिज्जा के अपन 3 पार्ट्स कर रहे हैं, उसमें से कितने दे रहे हैं, 2 पार्ट्स दे रहे हैं, यानी कंप्लीट पिज्जा भी दे नहीं रहे, कंप्लीट 1 वैल्यू भी दे नहीं रहे। तो इसकी वैल्यू कौन से 2 इंटीजर्स की बिटवीन है, 0 से ज्यादा है और 1 से कम है, यानी यहाँ पर कहीं आएगा। अब कहाँ आएगा, 0 के और 1 में अपन इसके 3 इक्वल पार्ट से ब्रेक कर लेंगे। ये 1 पिज्जा यहाँ दिख रहा है अपने को नंबर लाइन में, 1 2 और 3 खुद होगा। अब यहाँ देखिए, अब ये 0 से लेकर 1 स्लाइस है, इसको अपन बोलते हैं 1/3, क्योंकि 3 पार्ट्स की उसमें से 1 स्लाइस दी। इसको बोलते हैं अपन 2/3 और इसको अपन बोलते हैं 3/3, और 3/3 का मतलब 1 होता है, ये अपन एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब यही पोर्शन, यही जो कॉन्सेप्ट अपने को नेगेटिव में लगाना है, 0 की उस तरफ लगाना है, जिससे ये अपना हो जाएगा। ठीक है, करिए, ट्राई करिए, नहीं हो तो कमेंट में बताइए। फिर ये भी नंबर लाइन का क्वेश्चन नहीं है, ये खुद भी ट्राई करिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन 1/2 एंड 3/4, इनमें से कौन इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ये देखिए, एक नंबर है 1/2, एक नंबर है 3/4, इनके बिटवीन कौन लाई कर रहा है, तो ऐसे पता नहीं पड़ेगा, ऐसे पता नहीं पड़ेगा, तो अपन डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4, तो इसको भी 4 में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4। ठीक है, अब 2/4 और 3/4, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम होते ही डिनोमिनेटर नॉर्मल नंबर की तरह काम करते हैं, 2 के बाद अब 3 आ गया, अब काउंटिंग में भी बन नहीं रहा है, तो अपन इसकी और इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 2 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी 2 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गया 4/8, ये बन गया 6/8। अब 8 8 से 4 के बाद क्या आता है 5, तो ये रहा 5/8 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक बार, 3/4, 1/2, -1/2 और 2/3। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, और कोई भी नंबर को जब अपन छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं तो वैल्यू पता होगी तब अरेंज करेंगे ना, और इसकी वैल्यू देखने से समझ में आती नहीं है, जब इनका डिनोमिनेटर सेम होगा तब वैल्यू समझ में आएगी, तब अपन इसको अरेंज कर पाएंगे। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे सेम डिनोमिनेटर में, उसके लिए इन सबका एलसीएम निकालेंगे। 2 2 तो सेम है, 4 2 और 3 का एलसीएम होता है 12। ठीक है, सभी को अपन 12 में कन्वर्ट करेंगे। इस 4 को 12 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा -9/12। इस 2 को 12 कैसे बनाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 6/12। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, तो -6/12। इसको 12 से, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों तरफ, 8/12। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम, अब नोमिनेटर है नॉर्मल काउंटिंग नंबर की तरह काम करेंगे, असेंडिंग सबसे छोटा। अब इधर है -9, इधर है 6, इधर है -6 और 8, तो पॉजिटिव तो बड़े ही होते हैं नेगेटिव से। अब मेरे को बताइए कि -9 और -6 में छोटा कौन होता है, तो यहाँ उल्टा प्रोसेस चलता है, आपको 9 जो नॉर्मली बड़ा होता है वो रिवर्स में नेगेटिव में छोटा होता है, तो -9 और -6 में इतना छोटा कौन हो जाएगा, -9, क्या हो जाएगा
और -9 वाली अपनी यही है -9/12। उसके बाद छोटा कौन हो जाएगा -6/12। अब 6 और 8 में छोटा कौन है 6/12। ये अपना है ऐसे नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। फिर विच इज लार्जर, दोनों में बड़ा कौन है, लार्ज रैशनल नंबर कौन है। इसका भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम होते ही डिनोमिनेटर को आप कंपेयर करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, अब अपन यहाँ चलते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट से बेस्ड जो मैं आप सिखा चुका हूँ, सबसे यहाँ चलते हैं। फाइंड द सम, इनका आपने को सम निकालना है। सम भी अपन अभी सीख चुके हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये है 3/7 प्लस 3/7 प्लस इधर है अपना -5/14। अब देखो इसको कैसे प्लस करेंगे। सबसे पहले अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का साइन माइनस में कन्वर्ट, 3/7 माइनस का 5/14। अब दोनों के डिनोमिनेटर को अपने को सेम करना है, सेम है नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे। 7 और 14 का एलसीएम होता है अपना 14 आ गया। तो 7 को 14 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 6/14 माइनस ये आ गया 5/14। अब 14 सेम, 6 - 5 हो गया 1, आंसर आ गया 1/14। आगे देखते हैं, ये सारे प्लस माइनस वाले क्वेश्चन ही है। एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं और वीडियो क्लोज करते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कमेंट में डालिए, अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे डाउट क्लास का। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो अपन शॉर्ट करते हैं इसको एक बार। अच्छे क्वेश्चन से मैं करा देता हूं आपको। जैसे प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई एक बार सीख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई अपन कैसे करते हैं रैशनल नंबर का, सिंपल है। नोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। -3 × 2 क्या होता है -6, 4 × 5 क्या होता है 20। फिर आंसर को अपन रिड्यूस कर सकते हैं सेम नंबर का डिवाइड देके। डिवाइड भी सीख लेते हैं एक बार। 7/9 डिवाइडेड बाय -14/27। अब डिवाइड कैसे करते हैं, तो डिवाइड से पहले जो डिविडेंड है वो अपना एज इट इज रहता है, डिवाइड का साइन अपना कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उल्टा होती है 27/-14 आ गया। अब नोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा अपन क्रॉस रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई में लगता है। 7 और 14 को अपन रिड्यूस भी कर सकते हैं सेम टेबल से। तो 7 का डिवाइड 7 में 1 टाइम, 14 में 2 टाइम। इस 9 को भी रिड्यूस कर सकते हैं, 9 में 1 टाइम, 27 में 3 टाइम, ये हो गया 3/-2। बस फिर आगे देखिए, सारे क्वेश्चन इजी है। वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम देखिए, रिबन इज अ 6 मीटर लॉन्ग। If a piece measuring 5/6 meter is cut off each time, how many such pieces can be cut from the ribbon? अब वर्ड प्रॉब्लम को अपने कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, रियल लाइफ में इम्प्लाइड करो। रिबन इज 6 मीटर लॉन्ग, कितनी लॉन्ग है 6 मीटर लॉन्ग है। इफ अ पीस, एक पीस की जो मेजरमेंट है 5/6 मीटर, कट फ्रॉम ईच टाइम, इसमें से अपन निकाल रहे हैं, तो हाउ मेनी सच फुल पीसेस कैन बी कट फ्रॉम द रिबन। तो देखिए, आप जहां भी वीडियो देख रहे हो, लेट अज्यूम करो कि आपके पास एक 10 मीटर लॉन्ग रोप है, इसमें से आपको, तो देखिए 10 मीटर है आपके पास और आपको इसमें से 2 मीटर के पीसेस कट करने हैं। तो आपके पास टोटल अमाउंट 10 है, उसमें से ईच की वैल्यू 2 आनी चाहिए। इसमें अपन डिवाइड करते हैं, अपन जानते हैं 2/2 करेंगे, ऐसे कितने पीस बनते हैं आपके सामने 5 पीस। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। तो टोटल मेजरमेंट अपने पास 6 है, इसमें से अपने को 5/6 के पीसेस कट करना है। तो ये प्रोसेस अपने को लगाना है, डिवाइड अपन सीख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अपन सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, नहीं होता है तो कमेंट में बताइए। एक अपन लास्ट सिंपलीफिकेशन का एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। 5/6 प्लस -3/4 -1/3। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ ब्रैकेट के बाद तो कुछ है नहीं, तो 5/6 प्लस माइनस का साइन माइनस में, यहाँ कुछ होता नहीं तो प्लस, प्लस माइनस का साइन माइनस में, -1/3। अब देखिए, अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करते नहीं है, डिनोमिनेटर को अपन सेम करेंगे। 6, 4 और 3 का जो एलसीएम होता है वो होता है अपना 12। यहाँ लिख दीजिए एलसीएम 12। 6, 4 और 3 का एलसीएम क्या आ गया 12, तो 12 यहाँ आ गया। ट्रिपल डी मेथड का यूज करते हैं। 12 डिवाइड बाय 6 क्या हुआ 2, 2 मल्टीप्लाई बाय नोमिनेटर। 4 डिवाइड बाय 12 क्या हुआ 3, 3 मल्टीप्लाई बाय नोमिनेटर। 12 डिवाइड बाय 3 क्या हुआ 4, 4 मल्टीप्लाई बाय नोमिनेटर। 5 2 10, -3 मल्टीप्लाई 3 -9,
-4 मल्टीप्लाई 1 -4/12, 10 - 9 1 1 -4/12। अब 1 प्लस का और ये माइनस का 4 है, तो 1 -4 हो जाएगा -3/12। फिर उसको अपन रिड्यूस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया या कहीं मेरी स्पीड तेज हो गई या आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देखिए। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, अपन एक इसका अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आप इसको सॉल्यूशंस दे देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।